हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 है, उसी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 21 है। ऑलरेडी इससे पहले 20 लेक्चर्स में मैं आपके साथ रिसर्च के मोटा मोटी ऑलमोस्ट मेजर टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ, बट आपकी रिक्वेस्ट पे कुछ टॉपिक्स पेंडिंग थे, तो वो टॉपिक्स भी हम कंटिन्यू करेंगे एंड उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। मुझे पता है आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की मेरी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज सारा कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड एक ही जगह पे आपके पास इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है, सो वो आपके लिए एक प्लस था। बट कुछ टॉपिक जो मैंने छोड़े हुए थे या मैं उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई थी, अब मैं वो इस बार कंप्लीट कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, और ये टॉपिक क्या है? वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपको सिर्फ पेपर 1 में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपका जो पेपर 2 है, ठीक है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, उसमें भी आपको क्या आएगा? ये टॉपिक काम आएगा जो आज के हम लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं। एंड वो टॉपिक का नाम क्या है? वो टॉपिक का नाम है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे पहले कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होती है, उन दोनों में डिस्टिंग्विश क्या है, दोनों में फर्क क्या है, वो सब हम आज के लेक्चर में समझेंगे। एंड आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, एक एक करके हर एक पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आज ही पूरे लेक्चर में मैं एक साथ सब कुछ करा दूंगी, नहीं, मैं पहले आज आपको पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक समझा दूंगी, बेस बना दूंगी आपके लिए। एंड आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं अलग अलग टेस्ट डिस्कस करूंगी जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। आइदर आपसे पेपर 1 में पूछी जाती है, या तो अगर आप पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो वहां पे भी वो टेस्ट आपसे पूछी जाती है। तो वो सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में आप बेस समझेंगे कि पैरामेट्रिक क्या है, नॉन पैरामेट्रिक क्या है, कौन से कंडीशन में पैरामेट्रिक अप्लाई करनी है, कौन से कंडीशन में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करनी है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग ही देख लेते हैं क्या है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम एम्प्लॉय क्यों करते हैं? एम्प्लॉय यानी यूज ही क्यों करते हैं? ताकि हम जनरलाइजेशन ड्रॉ कर सके अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल। ऑब्वियसली जब भी आप रिसर्च करते हो तो आप सपोज आप रिसर्च कर रहे हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, तो आपकी पॉपुलेशन क्या है? सारे के सारे कस्टमर्स, राइट? लेकिन आप सारी की सारी पॉपुलेशन की थोड़ी स्टडी करते हो। आप क्या करते हो, उस पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा जो कि आपका सैंपल होता है, उसकी स्टडी करते हो, और उसकी स्टडी करके आप क्या करते हो? अल्टीमेटली आप जनरलाइजेशंस करते हो। सिर्फ फॉर एग्जांपल आपने सैंपल की स्टडी किया और आपको पता चला कि ठीक है 70% ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो आपने क्या कर दिया? जनरलाइजेशन बता दिया कि ठीक है ओवरऑल जो कस्टमर्स है वो कैसे हैं? सेटिस्फाइड है, राइट? इसलिए तो हम क्या करते हैं, इसलिए तो हम अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज करते हैं, है ना? सो स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या है? अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज अ फॉर्मल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफ अ हाइपोथेसिस इज रीजनेबल दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलता है? एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या है? एक फॉर्मल मेथड है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि आपने जो हाइपोथेसिस सेट किया था। अब आप में से कोई लोग सोचेंगे हाइपोथेसिस क्या है, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स, फर्स्ट 20 लेक्चर्स कवर कीजिए, आपको पूरा समझेगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको नहीं भी समझाए हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, सैंपल या हाइपोथेसिस या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब टर्म्स हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं फिर से उनको कवर नहीं करूंगी यहाँ पे। बट टाइमिंग के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट वो होती है, वो तरीका होता है जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो रीजनेबल है, वो जस्टिफाइबल है, राइट? आप अपने हाइपोथेसिस को क्या करने की करते हो? प्रूव करने की करते हो, है ना? तो वो प्रूव करने के लिए आपको उसको वैलिड प्रूव करना पड़ेगा, आपको उसको रीजन के साथ प्रूव करना पड़ेगा, राइट? और ये हाइपोथेसिस प्रूव कैसे करते हो आप? जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हो। ठीक है, अब जब हम इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बात करते हैं या हाइपोथेटिकल टेस्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली ये कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है? ये बेसिकली डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में। एक है आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरी है आपकी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जब भी हम टेस्ट की बात करते हैं
तो दो ही टाइप की टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, एक है पैरामेट्रिक, दूसरी है नॉन पैरामेट्रिक। अब समझते हैं एक्चुअल मुद्दा कि पैरामेट्रिक क्या है और नॉन पैरामेट्रिक क्या है ना। तो सबसे पहले तो देखते हैं पैरामेट्रिक क्या है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होती है जहां पे आपको पॉपुलेशन के बारे में पता होता है, यानी आपके पास आपकी पॉपुलेशन नोन है, आपको आपकी पॉपुलेशन पता है, तो उसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को स्टडी करना है और मुझे पता है कि ठीक है एक होटल के, उस होटल के कस्टमर्स कौन है, ठीक है कौन उस होटल के रेगुलर कस्टमर्स है, अगर वो मुझे पता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज कर सकती हूँ, राइट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आपको कोई भी आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आपको स्टडी करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन थिएटर्स, तो वो आप स्टडी कैसे करोगे, वहां पे आपकी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि थिएटर में क्या होता है, हर दिन ऑडियंस चेंज होती रहती है ना, सेम लोग थिएटर में हर दूसरे दिन आके थोड़ी बैठते होंगे, या हर महीने 2 महीने में हर कोई तो थिएटर में नहीं जाता होगा, राइट। हम हार्डली 6 महीने 1 साल में 1-2 बार थिएटर में होके आते हैं, राइट। हर दिन हर महीने तो नहीं जाते कहीं ना कहीं, तो वहां पे क्या अप्लाई हो जाएगा, वहां पे अप्लाई हो जाएगा आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको आपकी पॉपुलेशन नहीं पता है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, तो उस केस में क्या अप्लाई करते हो, उस केस में आप अप्लाई करते हो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। सिंपली बोलूं तो पैरामेट्रिक टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट हम अप्लाई करते हैं जब मुझे पॉपुलेशन के बारे में पता है ना। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम अप्लाई करते हैं जब हमें पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं है, ठीक है। ये बेसिक है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये बेस चीज है जिसके वजह से आप बता सकते हो कि किस पॉपुलेशन पे पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा और कहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन आप ढूंढ के बताइए, तो वहां पे ऑब्वियस पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको आपका पॉपुलेशन पता है, आपको आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स पता है, आप उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, है ना, तो वो हो जाएगा आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, है ना। लेकिन यही मैं आपको बोलूं कि मूवी थिएटर के जो कस्टमर्स हैं उनका सेटिस्फेक्शन ढूंढ के बताओ, तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे लगेगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे पॉपुलेशन का अंदाजा नहीं है, हर पूरे एक दिन में या एक में भी महीने में कभी कस्टमर्स कम आते हैं, किसी महीने में ज्यादा आते हैं, किसी महीने में बिल्कुल नहीं आते हैं, राइट। और स्टेबल कस्टमर्स नहीं होते, हर बार सेम कस्टमर हर दूसरी मूवी के लिए आके नहीं बैठते, राइट। तो वहां पे कहीं ना कहीं जहाँ पे मुझे पॉपुलेशन का अंदाजा नहीं है वहां पे मैं क्या लगाऊंगी, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जैसे थिएटर्स के केस में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके कस्टमर्स ही वेरीड होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई फिक्स नहीं होते, और आपको श्योर भी नहीं होता है कि ये रियल में कस्टमर्स हैं भी कि नहीं, है ना। आई होप ये चीज क्लियर है, बेसिक समझ रहा है आपको कि पैरामेट्रिक क्या है और नॉन पैरामेट्रिक क्या है, ठीक है। अब हम इसका डिस्टिंग्विश देख लेते हैं पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक का, ताकि एक अच्छे से बोलते हैं ना क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट एंड यहाँ पे आपकी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट आपकी क्या है, मीनिंग ही है, देख लेते हैं मीनिंग को। अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच स्पेसिफिक assumptions are made about the population parameter is known as a parametric test. पैरामेट्रिक टेस्ट वो होती है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपको अपने पॉपुलेशन के बारे में पहले से ही पता है, राइट। आपकी पॉपुलेशन नोन है, आपको उसके पैरामीटर्स पहले से ही पता है। जैसे अगर मुझे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन स्टडी करना है तो मुझे पहले से ही पैरामीटर्स पता है कि मैं कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछना पड़ेगा, कॉलेज के टीचिंग क्वालिटी के बारे में पूछना पड़ेगा, लेक्चर सही से एंगेज होते हैं कि नहीं, राइट। तो मेरे को सारे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स ऑलरेडी नोन है, तो उसे हम कहेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। एंड इवन मेरी पॉपुलेशन भी मेरे लिए नोन है, ठीक है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन मेट्रिक है, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट।
नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सिंपली क्या होता है, आपके पास पहले से ही मैट्रिक्स नहीं है, आपके पास पहले से ही पैरामीटर्स नहीं है, आपके जो सारे वेरिएबल्स है स्टडी के वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, आपको आपकी पॉपुलेशन के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उस केस में आप क्या अप्लाई करते हो, उस केसेस में आप अप्लाई करते हो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक का मीनिंग क्या है ना। बढ़ते हैं अगले तरफ। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये मैं सब आपको करा चुके ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिसर्च में, है ना। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट 20 लेक्चर्स मिस किए हैं, मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को फर्स्ट 20 लेक्चर्स देख लीजिए अच्छे से। रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ आप अगर एक ये प्लेलिस्ट देख लोगे ना रिसर्च एप्टीट्यूड की, आपका पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। प्लस आपका पेपर 2 अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो भी आपका जो स्टैटिस्टिक्स वाला यूनिट है वो भी कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बेसिस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट के केस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेल शेप्ड कर्व बनाई जा सकती है ना, हम अपनी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या उनको टेस्ट कैरी ऑन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के केस में क्या होता है, ये आर्बिट्ररी होता है। आर्बिट्ररी यानी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसे उसको कर सकते हो, यानी ये आपके ऊपर है आप उसको कैसे क्लासिफाई करते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाती है, अगर हम मेजरमेंट लेवल की बात करें तो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से लेवल पे मेजर होती है, इंटरवल स्केल के ऊपर या तो रेशियो स्केल के ऊपर। अब ये क्या है, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, ये ऑलरेडी ना मैंने 17th या 18th लेक्चर लिया था रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल सिखाया था ना। वहां पे मैंने ये चारों टर्म्स डिस्कस किए, इंटरवल, रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, वहां पे मैंने डिटेल में समझा और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है चारों से, तो वो लेक्चर जरूर से जाके देखिएगा, बट टाइमिंग के लिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। इंटरवल स्केल क्या होती है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की स्केल होती है, सेकेंड हाईएस्ट लेवल की स्केल होती है, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप किसी भी चीज को कैटेगराइज कर सकते हो, ऑर्डर में भी ला सकते हो, प्लस आप उसके बीच का गैप भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, रेशियो स्केल क्या होती है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल होती है, जहाँ पे आप कैटेगराइज भी कर पाते हो, आप ऑर्डर भी लेके आ पाते हो, गैप भी फाइंड आउट करके आ पाते हो, और उसके गैप का डिफरेंस क्या है, या कोई चीज एब्सोल्यूट जीरो है तो वो भी आप पता कर पाते हो। अब जो स्टूडेंट्स हैं ये चीजें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, उनको लगेगा मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही है, इंटरवल और रेशियो में पता नहीं मैम ने एक लाइन में क्या बोल दिया। जो मैंने एक लाइन में बोला है अभी अभी समझा है आपको, वो सब ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में पीछे 17th 18th लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल्स वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है। प्लीज उन लेक्चर्स को जाके देखिए ताकि आपको कंटिन्यूटी समझे। ठीक है, एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैसे होती है, यहाँ पे आप कैसे मेजर करते हो किसी भी चीज को, नॉमिनल लेवल पे या तो ऑर्डिनल लेवल पे। नॉमिनल लेवल पे यानी कि आप सिर्फ क्लासिफाई करते हो, क्लासिफिकेशन में उसको डाल देते हो चीजों को, या तो आप इसको ऑर्डिनल स्केल में भी लेके आ सकते हो, यानी क्लासिफाई करने के बाद आप उन चीजों को क्या करो, एक ऑर्डर में लेके आओ, एक रैंकिंग में लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है आपका नॉमिनल या तो ऑर्डिनल लेवल, और यहाँ पे लगेगा आपका इंटरवल या तो रेशियो। ठीक है, अब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पे क्या लगता है, मीन यानी कि एवरेज। हमेशा पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या यूज होता है, एवरेज, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमेशा क्या बात होती है, मीडियन की। मीडियन यानी 50-50, है ना। यहाँ पे आप क्या करते हो, 50-50 कर लेते हो। मिडिल वैल्यू की बात करते हो, है ना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पैरामेट्रिक टेस्ट में आपको आपकी पॉपुलेशन बहुत अच्छे से पता है ना। आपको अगर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन स्टडी करना है तो आपको अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑलरेडी पता है, कॉलेज के लिए स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी पता है ना। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हो तो वहां पे आपको अपने पॉपुलेशन के लिए कुछ भी पता नहीं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल्स आपको पहले से पता होंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स पता होने चाहिए, उनके एट्रीब्यूट्स भी पता होने चाहिए। वेरिएबल्स तो ठीक है फैक्टर्स है, लेकिन उन फैक्टर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी आपको पता होने चाहिए।
ठीक है। लास्ट एंड फाइनल चीज, अगर हम कोरिलेशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट लगती है, किसमें? पैरामेट्रिक टेस्ट के केस में। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के केस में कौन सी टेस्ट लगती है? स्पीयरमैन। ठीक है, पैरामेट्रिक में पियर्सन, नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन। ठीक है, आई होप ये चार्ट क्लियर है। मुझे पता है इसमें से कुछ कुछ टर्म्स मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किए, उसका रीजन था कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट 20 लेक्चर्स में वो सारे टॉपिक्स, वो सारे टर्म्स पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, सो अगर आपने नहीं देखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी पहले वो 20 लेक्चर्स देख लीजिए आराम से अच्छे से, फिर ये 21st लेक्चर देखिए, बिकॉज लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में होते हैं, आपको तभी ही बेटर समझ में आता है जब आप एक लेक्चर बाय लेक्चर फॉलो करते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस रिसर्च एप्टीट्यूड मेरा देख लेते हो ना पूरा, तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी 10 मार्क तो कन्फर्म आ जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि अगर आप चाहते हैं मैं हर एक टेस्ट पे लेक्चर बनाऊं तो, राइट। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं देख रही हूँ आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स लेक्चर देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर यू, राइट। सो सी यू ऑल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।